खुशामदीद, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सैयद मुसाब रहीम हाशमी, फिलहाल एडवोकेट। और हमारे साथ हैं अब्दुल मुहीब एडवोकेट और मोहम्मद नईम लॉ स्टूडेंट। और हम आज बात करने वाले हैं अब्दुल मुहीब एडवोकेट के पास जो इंटर्नशिप की जा रही है लॉ स्टूडेंट्स के थ्रू हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना के सामने उनके चेंबर ऑफ एडवोकेट्स के अंदर। उसके दौरान एक इंटरेस्टिंग चीज आज हुई, तो हमने सोचा कि आप सबके साथ ये चीजें शेयर की जाएंगी। मेरे टाइम पे जब मैं एलएलबी करता था तो कंपलसरी इंटर्नशिप नहीं हुआ करती थी। बट आजकल जो भी लोग एलएलबी कर रहे हैं, चाहे वो 3 साल का हो या 5 साल का हो, दोनों सूरतों में इंटर्नशिप करना कंपलसरी है। तो उसके तहत हमारे मुहिब भाई एडवोकेट हाईकोर्ट के सामने इंटर्नशिप कंडक्ट कर रहे हैं। तकरीबन 200 से 250 स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के अलग अलग टाइमिंग्स पे आते हैं उनके पास। कोर्ट में बिठाते हैं, वो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट सुनते हैं स्टूडेंट्स। कभी पुलिस डिपार्टमेंट, कभी आईटी डिपार्टमेंट, कभी जीएसटी, कभी आयकर भवन, कभी जीएचएमसी, कभी एचएमडीए, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भेजते हैं आप स्टूडेंट्स को, ताकि उनको इल्म हासिल हो और वो प्रैक्टिस में शुरुआत कर सके। तो ये कल के दिन जब उनका एलएलबी कंप्लीट होगा और वो बार काउंसिल में एनरोल होंगे, तो डे वन से वो एक काबिल एडवोकेट की तरह अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सके और अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे सके। और हमारे साथ हैं दूसरे साथी मोहम्मद नईम, जो कि एक लॉ स्टूडेंट है और पीजी डिप्लोमा इन साइबर लॉ किए हुए हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। वो एक काम के सिलसिले में आज एक डिपार्टमेंट को भेजे गए थे 23 नवंबर 2023 को। तो आप अपनी जर्नी भी सुनाएंगे। पहले मैं माइक देता हूँ हमारे साथी अब्दुल मुहीब एडवोकेट। शुक्रिया अशमत डोपेट साहब, ये ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये प्रोग्राम जो रिकॉर्ड हो रहा है, जो होगा, जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स कंप्लीट करने वाले हैं और जो स्टूडेंट्स बनने वाले हैं, उन लोगों के लिए एक गाइडेंस का जरिया बने। तो अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए मुझे एक हफ्ता पहले एक मैसेज आया था कि मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है, क्या आप मदद कर सकते हैं? मैंने पूछा भाई आपको मेरा रेफरेंस कहाँ से मिला? तो उन्होंने कहा कि मैंने गूगल पे आपका नाम देखा है, गूगल पे आपका सर्च किया था, तो आपका नाम आया है, क्या आप मुझसे मदद कर सकते हैं? तो मैंने कहा ठीक है, पहले आपका प्रॉब्लम क्या है, आप आपका शिकायत क्या है? कि जब उन्होंने उन्होंने कहा कि भाई मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया, तो मैंने दरियाफ्त किया कि भाई आप लोकल स्टेट के हैं या कोई अदर स्टेट के? तो उसमें उन्होंने कहा कि लोकल स्टेट है, कि एज अ प्राइवेसी रीजंस मैं इधर नाम हुए कुछ स्टेट नहीं बता सकता हूँ, बट आपको एक हाइपोथेटिकली आपको ये केस सुना रहा हूँ कि भाई आप किस तरह, अगर आपके पास ऐसा केसेस आए, स्टूडेंट्स के पास कोई एलएलबी जो कर रहे हैं उनका केसेस आए, तो कैसा अप्रोच होना चाहिए। तो मैंने पूछा कि दरियाफ्त किया कि भाई आप कहाँ से है, क्या करते हैं, एंड और क्या प्रोफेशन है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, और क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि मेरे 2 दिन पहले मैंने एक ट्रांजैक्शन किया था, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया था, अकाउंट में पैसे आए, और पता चला बस बाद में मैंने कि उसको अकाउंट में अकाउंट ट्रांजैक्शन करना चाहा तो मालूम हुआ कि मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया। तो उन्होंने कहा कि जब मैं जाकर बैंक मैनेजर से पूछा कि क्या रीजन क्या है, तो उन्होंने कहा कि आपका अकाउंट तो फ्रीज हो गया, और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँगा टाइम पे। तो मैंने और उन्होंने फिर से दरियाफ्त किया कि भाई क्या ये कहाँ से फ्रीज हुआ है? तो उन्होंने कहा कि आपका लोकल स्टेट से फ्रीज नहीं हुआ, ये दूसरे स्टेट से फ्रीज हुआ। तो जो अलग स्टेट है, तो उन्होंने जैसा गूगल पे उस स्टेट का नाम मारा, जो गूगल स्टेट में सर्च किया कि कोई एडवोकेट है क्या। सो उन्हें हमारा नाम मिला, चेंबर ऑफ एडवोकेट, अब्दुल मुनीब एडवोकेट का। तो उन्होंने मेरे से रब्त पैदा किया और लीगल सलाह लेने की कोशिश। तो जब मैं सेटिस्फाई हो गया कि जो क्लाइंट है वो जेन्यून है, सही में प्रॉब्लम है, तो मैंने उनसे पूरे
पहले तो एक पेपर मंगाया, जहाँ उन्होंने पेपर में लिख के दिया कि वो मुझे अपना वकील एज ए हायर कर रहे हैं, कि मैं उनके बिहाफ पर जाकर पुलिस स्टेशन में उनके अकाउंट फीस के बारे में दरियाफ्त करूं। तो जब मेरे पास पूरे डिटेल्स आ गए, पूरे आधार कार्ड, जो भी जरूरत के चीज़ें थे, मैंने हमारी टीम के साथ बैठकर बातचीत की कि भाई ये केस को कैसा हैंडल करेंगे। तो सबसे बेहतरीन नाम मुझे ये दिखा कि अपने मोहम्मद नईम साहब, जो ये फील्ड में, ये शोबे में महारत रखते हैं। जो इस साइबर लॉ का केस है ये, तो उन्होंने पीजी डिप्लोमा साइबर लॉ किया है। तो उनसे बेहतरीन शख्स मेरी नज़र में नहीं था, हमारी टीम के नज़र में नहीं था। तो हमने ये डिसाइड किया कि ये जो केस है ये आप मोहम्मद नईम को देंगे। एंड वो आज जाकर रेलेवेंट पुलिस स्टेशन में जाकर दरियाफ्त किए कि भाई असल माजरा क्या है। असल और ये लोकल स्टेट का नहीं होता, ये अलग और अदर स्टेट का मसला है। तो आपने आज गए हैं पुलिस स्टेशन को, गए हैं सुबह में 23 नवंबर 2023 को। और चलिए ये केस के बारे में और उनसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। तो ये केस के बारे में उनसे उनसे जैसा उनका एक्सपीरियंस था, जैसा उनका तजुर्बा था, उनसे ही जानेंगे। तो मैं अपना माइक अब मोहम्मद नईम को दे रहा हूँ कि आप इस केस के बारे में, आपने जैसा आपका एक्सपीरियंस है, पुलिस वालों ने आपसे कैसा व्हाट यू कैन से, कि कैसा आपसे बातचीत की और आपको क्या मालूमात हुए और आगे क्या करना है। तो मोहम्मद नईम। जी, सबसे पहले मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा जनाब एडवोकेट मुसब हाशमी साहब और जनाब मुहिब साहब का, जिन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया। अ, जैसा कि मुहिब साहब ने बताया कि मैं उनके पास इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो उनकी हिदायत पर मैंने उनके पास से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, जिसमें ऑथराइजेशन लेटर था और बहुत सारे प्रूफ थे, उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो वो लेकर मैं सीधे नारसिंगी पुलिस स्टेशन पर अराउंड मॉर्निंग 11 बजे पहुंचा हूं। पहुंचने के बाद वहां पर थोड़ी सी इंक्वायरी करने के बाद मुझे अशोक वर्मा साहब का नाम पता चला कि ये केस को वही देखते हैं, क्योंकि ये केस साइबर रिलेटेड है। तो एक्चुअली अशोक शर्मा साहब साहब जो है वो साइबर सेल डिपार्टमेंट के हेड है। तो जब मैं उनके कैबिन पहुंचा तो बहुत अच्छी तरीके से मेरा वेलकम किए और मुझे बिठाया। और फिर जब मैंने पूछा कि हमारे क्लाइंट, उनका नाम नहीं ले सकता मैं ड्यू टू सम सेफ्टी सिक्योरिटी रीज़न, तो उनका नाम बताने के बाद मैंने पूछा कि इनके अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। और मतलब जो एफआईआर हुई हुई है उसके अंदर कौन से सेक्शन लगाए हैं, कौन से नंबर्स मेंशन किए गए हैं, और ये एफआईआर कौन से डेट का है, मैंने उनसे पूछा। तो उसके बाद अकॉर्डिंगली उन्होंने पूरा डिटेल प्रोवाइड किया, कौन से सेक्शंस लगे हैं और ये एफआईआर कब हुआ है और कहाँ से हुआ है। जैसा कि हमारे मुहिब साहब ने बताया कि क्लाइंट हमारे ये स्टेट के नहीं है, वो है राजस्थान के साइड के। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली ये ट्रांजैक्शन जो हुआ है उस सस्पिशियस कुछ ट्रांजैक्शन हुए हैं, और इसमें हमारे जो क्लाइंट है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है उसके अंदर। और हमारे जो क्लाइंट है इज पार्ट ऑफ द एफआईआर है। एक्चुअली जो सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है वो फर्स्ट, फॉर आपको एग्जांपल के लिए मैं एक्स वाई जेड बैंक से कर रहा हूँ। एक्स से ट्रांजैक्शन हुआ है, सस्पिशियस एक्टिविटी, एक्स से वो अमाउंट जो ना ट्रांसफर होकर वाई के अकाउंट में आया है, वाई से जेड, जेड के बाद हमारे क्लाइंट के अकाउंट में आया है। तो वो लोग को सस्पिशियस एक्टिविटी इसलिए लग रही है कि जो फर्स्ट जहाँ से विक्टिम हुआ था वो एक्स वाले अकाउंट से जो ना फ्रॉड हुआ था, तो वहाँ से यहाँ तक अमाउंट आ रहा है, तो उनको एक डाउट रह रहा है कि इसमें से कोई ना कोई एक पर्सन, बंदा हो सकता है जो ये इस फ्रॉड के लिए जिम्मेदार है। और उसके बाद तो बताया कि अपनी अकाउंट डिटेल्स वगैरह लिया मैंने उनसे, तो उन्होंने प्रोवाइड किया, ऑल अकाउंट डिटेल्स दिए, ट्रांजेक्शन आईडीज दिए, डेट्स बताया, मुझे अमाउंट्स बताया। और वो पूछ रहे हैं कि जस्ट उनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये जो हमारे क्लाइंट है, क्लाइंट के पास। जी जी मोहिब भाई, तो आपके वन ऑफ द स्टूडेंट्स जो है विजिट किए थे, और विजिट करके वहाँ से पुलिस स्टेशन से डिटेल्स लिए, और फिर डिटेल्स लेने के बाद आपको रिपोर्ट किए शाम तक।
तो फिर आपने तो किस बेसिस पे रिलीज हो कर रहे हैं हम लोग वो डिटेल सबमिट करने के लिए? अकॉर्डिंगली मैंने इन्फॉर्मेशन हमारे मोहिब साहब सीनियर एडवोकेट साहब को प्रोवाइड की है। तो इंशाल्लाह इसकी आगे का मोहिब साहब से बेहतर कोई नहीं बता सकते ये केस के बारे में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहिब साहब इसके आगे का कंक्लूजन आप बताएं। नहीं सब, जैसा आपने सुना कि नईम, जैसा आपने सुना कि नईम साहब आज पुलिस स्टेशन गए, दरियाफ्त किया। तो आज तो पहला स्टेप हुआ। आज पहले जाके ये केस क्या है, अब अकाउंट फ्रीज क्यों हुए, ये दरियाफ्त। तो मैं जनरली बताना चाह रहा हूँ कि अगर कि आज जैसा कि हम 21st सेंचुरी में हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन से हम बच नहीं सकते। जैसा 2014 2012 21st सेंचुरी में एंटर होने से पहले वी ऑल यूज टू हैव, तो क्या है, कैश ट्रांजैक्शन करते थे। लेकिन आजकल कैश ट्रांजैक्शन भी हो रहा है और डिजिटल भी हो रहा है। कि टाइम, अपना वक्त एक सेव हो रहा है और बहुत ही आसानी होगी। तो पहली बार कोई भी अगर किसी का अकाउंट फ्रीज हो, तो पहली चीज को क्लाइंट को ये करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे वो ट्रांजैक्शन 1 रुपए का भी हो सकता, चाहे थाउजेंड भी हो सकता, लैक्स भी हो सकता और करोड़ भी हो सकता। तो आपको क्या करना है कि आपको पैनिक नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। पहले आप अपने बैंक के मैनेजर से मिलिए, दरियाफ्त करिए कि आपका अकाउंट जो फ्रीज हुआ है किसने किया है, कौन से साइबर सेल ने किया है, क्या ये साइबर सेल अपने लोकल स्टेट का है या कोई अदर स्टेट का है। अगर लोकल स्टेट का है तो उधर का एक, कोई भी उधर के एक अच्छा एडवोकेट तो रख पैदा करे, उनको अपने पूरे मालूमात दे। उसके बाद में वो एडवोकेट जाकर आपके लिए दरियाफ्त करेगा। अगर आप इनोसेंट है तो जस्ट एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी के बाद आपका अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाएगा। अगर आप दूसरे स्टेट में हैं तो आपको बहुत ही अ, सावधानी से, बहुत ही होशियारी से, बहुत ही एक अलर्ट रहकर आपको काम करना पड़ेगा कि उधर के एडवोकेट को आप रफ अदा करें, आप अपना वकालतनामा दें, आप अपना अथॉराइजेशन लेटर दें, और वो जाकर दरियाफ्त करेगा कि भाई क्या हुआ। तो इसमें एक चीज ये है कि आप जनरली जब क्लाइंट्स हमें आते हैं, जब क्लाइंट्स अपने पास आते हैं, कि हम ये पूछते हैं कि आप ज्यादा से आप आपको जो भी मालूम है वो हमें बताएं। ये जब एक एक पॉइंट केस के लिए कहाँ मोड़ लेता है अपने को नहीं मालूम। तो क्लाइंट का एक मिजाज है कि छोटे छोटे चीजें छोड़ देते। एंड जब बाद में मालूम होता कि भाई आप क्यों नहीं बोले बोले, तो वो बोलते कि नहीं, हम मुझे जरूरत नहीं, लाइक इट्स नॉट, ऐसा बोलते कि नहीं नहीं मैं ही समझा, वो जरूरत नहीं रहती। तो एक सलाह है, जो भी आप क्लाइंट है, जो भी अगर आप विक्टिम है, तो आप अपने एडवोकेट को पूरी नॉलेज दे, पूरे बातें बताएं जो भी रिलेटेड है। और स्पेशली अगर कोई क्रिमिनल केस है या सिविल केस है, या खत्म हो गए या चल रहे, ये सब बताएं। क्यों ये सब फैक्टर, जब पुलिस वाले आप, जब भी कोई साइबर सेल या पुलिस स्टेशन में आपको बुलाया जाता है, आप एक एक्यूज की तरह रहते हैं, तो हर चीज को नजर रख के आपको आपका अकाउंट फ्रीज करते हैं। और उसके बाद आप पे एफआईआर भी हो सकती है। तो अगर आप एक एक चीज बताएंगे अपने एडवोकेट को, तो आपको ही सहूलत होगी, और आप ही जल्द से जल्द जो आप परेशानी में है, लीगल परेशानी में है, वो उससे आप बाहर आ सकते। तो भाई, इसी अल्फाज से मैं अपना प्रोग्राम और अपना माइक अपने सैयद हाशमी एडवोकेट साहब को देता हूँ, ये क्लोजिंग कमेंट। थैंक यू। शुक्रिया भाइयों, आप लोग अपना वक्त निकाले। और ये था देखिए लाइव इंटर्नशिप का फीडबैक। काफ़ी लोगों के पास आप इंटर्नशिप के लिए जाएंगे तो समटाइम्स वो लोग आपको उतना फील्ड में कभी उतारेंगे कभी नहीं उतारेंगे, बट माशाल्लाह से मोहित भाई के पास खासियत ये है कि आप उनके पास इंटर्नशिप के लिए जाएंगे तो आपको डीजीपी ऑफिस भेजेंगे, आईटी डिपार्टमेंट भेजेंगे, जीएसटी को जाएंगे आप, और पुलिस स्टेशन को जाएंगे, वेरियस वेरियस जगहों पे जाएंगे अपार्ट फ्रॉम लिसनिंग टू द कोर्ट आर्ग्यूमेंट्स। तो मैं इनकरेज करूंगा साथियों को कि भाई के पास आइए। इनका चेंबर ऑफ एडवोकेट जो है हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना के ऑपोजिट है, और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। थैंक यू, शुक्रिया। शुक्रिया।